स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 के जो क्वेश्चन चल रहे थे उनको आगे देखेंगे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ द नंबर ऑफ ट्रीज इज़ रिड्यूस्ड इन द फॉरेस्ट। जब क्या होगा, जब नंबर ऑफ ट्रीज यानी जो नंबर ऑफ पेड़ हैं वो कम हो जाएंगे जंगलों में। इफ़ द नंबर ऑफ ट्रीज आर रिड्यूस्ड इन द फॉरेस्ट, अगर जंगलों में से पेड़ कम हो जाएंगे, देन द सप्लाई ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर, सीरीज, वेजिटेबल, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन विल डिक्रीज। यानी अगर फॉरेस्ट कम हो जाएंगे तो इन सब की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इनकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर फॉरेस्ट है तो हमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं, जैसे फ्रूट्स है, फ्लावर है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, वुड है, मेडिसिन है, ऑक्सीजन है, और नहीं होंगे तो ये सब नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एल्स इट इज देयर इन अ फॉरेस्ट एक्सेप्ट द ट्रीज। तो एक्सेप्ट ट्रीज वाइल्ड एनिमल्स एंड आल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट, यानी कि हमें क्या नहीं दिखेगा जंगलों में, अगर नहीं होंगे तो वाइल्ड एनिमल्स प्रॉपर फॉर्म में ट्रीज में यानी फॉरेस्ट एरियाज में नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर ट्रीज नहीं होंगे तो फॉरेस्ट एरिया नहीं रहेगा। डू यू प्लांट ट्रीज इन योर स्कूल? येस, वी प्लांट ट्रीज इन योर स्कूल। हाउ डू यू एंड योर फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ द प्लांट्स। आप और आपके दोस्त कैसे मतलब प्लांट्स की केयर करते हैं? बाय गिविंग वाटर, उन्हें पानी देते हैं। मैन्यूअर एंड पेस्टिसाइड्स रेगुलरली भी सेव अवर प्लांट्स, हम उनको रेगुलरली क्या रखते हैं? सेव रखते हैं, यानी कि उन्हें काटते नहीं हैं। वाट इज ए, अब इस क्वेश्चन के बाद जो हाउ डू यू, इसके बाद पेज नंबर आपकी जो एक मैप दे रखा है ना चैप्टर के अंदर, उस मैप के नीचे ये क्वेश्चन दे रखा है, टेक अ मैप ऑफ राजस्थान स्टेट एंड मार्क दोज डिस्ट्रिक्ट इन दीज डिस्ट्रिक्ट सेंचुरीज आर लोकेटेड। तो इसका जो आंसर है वो आप पेज टर्न करोगे, पीछे हमें दे रखा है पार्क, सेंचुरी, डिस्ट्रिक्ट। तो यही जो डायग्राम है ये इसका आंसर है। आपको लिखना है पार्क, सेंचुरी एक तरफ और एक तरफ कॉलम बनाना है डिस्ट्रिक्ट का। और जैसे मैंने आपको बताया था, रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कैवलादेव नेशनल पार्क यानी घना बर्ड सेंचुरी कहाँ है? भरतपुर में। नेशनल डेजर्ट पार्क कहाँ है? जैसलमेर या बाड़मेर में। और सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है? अलवर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। इसके बाद आप इसी के नीचे देखो, जहाँ पर ये प्लांट्स, रैबिट, फॉक्स, लॉयन, इनकी इमेजेस बन रही हैं। इसके नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, लिस्ट द नेम ऑफ एनिमल्स दैट ईट द फूड मेंशन्ड इन द टेबल। ठीक है, तो देखो फूड दे रखे हैं, अब इनको हमें बताना है कि इनको कौन कौन से एनिमल्स ईट करते हैं। तो प्लांट्स के आगे लिखना है रैबिट, डियर के आगे लिखना है लॉयन, एंड हैन के आगे लिखना है फॉक्स, सीड के आगे लिखना है हैन, और रैट के आगे लिखना है कैट। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये जो डायग्राम बनना है, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल करा चुका हूँ। अब इससे नेक्स्ट जो नीचे क्वेश्चन है, ये ब्लैंक्स वाले, इनको देखते हैं। व्हाट डज अ प्लांट पैरेट ईट। तो देखो, व्हाट डज अ पैरेट ईट। अ पैरेट ईट्स ग्रीन चिल्ली, गुआवा एंड सीड्स। यानी पैरेट क्या खाता है? ग्रीन चिल्ली, गुआवा एंड सीड्स। हाउ डज ए काउ ईट। काउ क्या खाती है? ग्रास एंड फुडर, यानी कि जो उनका चारा होता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं भूसा, वो क्या है? फुडर। व्हाट डज ए स्क्वायरल ईट। और स्क्वायरल क्या खाती हैं? सीरियल्स, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो आज इतने क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। इन क्वेश्चंस का आप ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए दोबारा देख लो, जो आपके इस चैप्टर के अंदर मैप दे रखा है, मैप ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसके नीचे से सेकंड लाइन पर इसका क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट है, टेक अ मैप ऑफ राजस्थान स्टेट एंड मार्क दोज डिस्ट्रिक्ट इन विच दीज सेंचुरीज आर लोकेटेड। तो ये हमें बताना है कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। तो नेक्स्ट पेज पर जो ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, यही इनका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसी के नीचे जहाँ फूड चेन है उसका भी एक आंसर क्वेश्चन है, लिस्ट द नेम ऑफ एनिमल्स दैट ईट द फूड मेंशन्ड इन द टेबल। तो एक तरफ फूड दे रखे हैं, ठीक है, और एनिमल्स कौन कौन से हैं उनको बताना है। जैसे कि प्लांट्स कहाँ क्या खाते हैं? को प्लांट्स को रैबिट, डियर को कौन खाता है? लॉयन, हैन को फॉक्स, सीड को हैन, एंड रैट को कैट। नेक्स्ट पेज टर्न पर ये जो इमेजेस दे रखी हैं इसको तो कल करा दिया था। और इसके बाद जो आज मैंने लास्ट 3 क्वेश्चंस कराए हैं वो ये हैं आपके कि पैरेट क्या खाता है, काऊ एंड स्क्विरल। अब इस चैप्टर के इसके नीचे जो है ये तो लर्नड है, हमें पढ़ना है केवल।
और इसके बाद इसके 4 क्वेश्चंस रहते हैं जिन्हें हम कल कर लेंगे, ठीक है, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ पहले। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द यूनिक वर्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। यानी हमारे इस यूनिक वर्ड एक संसार में इंसेक्ट्स और एनिमल्स हैं अलग अलग, उनके बारे में बताया गया है। तो चैप्टर नंबर 8 को देखो। मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन अवर सराउंडिंग, यानी बहुत तरह के जानवर हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। एट और 9 हो जाए ना मैडम, बता देना नीचे। रिकॉर्डिंग टाइम 8 और 9 इसमें। अब देखो, मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन अवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। दीज एनिमल्स हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी अपनी अपनी क्या होती है, विशेषता होती है। दे हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स एज वेल एज हैव डिफरेंट वेज टू सेव देमसेल्फ, यानी उनकी सबके अलग अलग खान पान होते हैं और वो अलग अलग तरीके से रहते हैं। These animals have their own different ways to find and reach their food, और अपने वो खाने को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। वन डे गुड़िया, एक दिन गुड़िया, मुनिया और राजू वर प्लेइंग इन हाइड एंड सीक, वो क्या खेल रहे थे, हाइड एंड सीक गेम खेल रहे थे इन द डार्क एरिया में। वन ऑफ देम लॉस्ट ए कॉइन ऑफ 2 रुपीज़, एक उसका 2 रुपीज़ का कॉइन खो गया, ठीक है। एवरीबडी स्टार्टेड सर्चिंग इट टुगेदर, प्रत्येक उस 2 रुपये के कॉइन को ढूंढने लगा, बट दे वर अनेबल टू सी एनीथिंग, तो उनको वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। एज इट वाज डार्क, वहाँ बहुत अंधेरा था। सडनली राजू सॉ ए बॉट, सडनली राजू ने क्या देखा, एक बैट देखा। बैट मतलब चमगादड़। विच वॉज फ्लाइंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज उड़ रही थी। ही सेड, लोग उसने कहा देखो, दिस बैट इज़ फ्लाइंग सो ईजिली इन द डार्क, देखो ये जो बैट है आसानी से इतने अंधेरे में उड़ रही है। एंड वी आर नॉट एबल टू सी द कॉइन, और हम कॉइन को नहीं देख पा रहे हैं। मुनिया सेड, मुनिया ने कहा, दैट सी रीड इन द स्कूल लाइब्रेरी, मैंने स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ा था। द डे बिफोर देन व्हेन अ बैट फ्लाइज एट नाइट, यानी कि जो ये बैट होती है ये क्या है, नाइट में फ्लाइज करती है, नाइट में उड़ती है, क्योंकि इसको नाइट में दिखाई देता है। इट प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, इसको जो साउंड सुनने की जो क्षमता होती है वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की होती है। विच रिफ्लेक्ट्स बैक व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, वो आसानी से अपने आगे आने वाले को पहचान लेती है। फॉलोइंग द रेजोन्स इको, जो इनकी इको पावर यानी सुनने की जो एक कैचम का क्षमता होती है। बैट्स कैन फ्लाई वेरी इजीली इन द डार्क, जो बैट्स यानी चमगादड़ जो होती है वो अंधेरे में आसानी से उड़ सकती है। वन डे मुनिया एंड हर ब्रदर, एक दिन मुनिया और उसका भाई राजू वर गोइंग टू देयर नाइगवर हाउस, एक पड़ोस के घर गए। ऑन द वे मुनिया लेग हिट ए स्टोन, वहाँ पर उन्होंने एक स्टोन देखा। एंड सी गॉट हर्ट, सी बिकम नर्वस, वो उसको देख के नर्वस हो गए। बट कंटिन्यू वॉक विद हर ब्रदर, उसका भाई उसको लगातार देखता रहा। बट जस्ट देन ए डॉग टाइड, एक डॉग आया विद द चेन एंड द नाइगवर डोर, पड़ोसी के दरवाजे से स्टार्टेड बार्किंग एट हर, और वो भौंकने लगा उसके ऊपर। राजू टोल्ड हर, राजू ने कहा द डॉग्स ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर, यानी कि उसने मतलब बताया अपनी बहन को कि जो डॉग्स होते हैं वो स्ट्रेंजर यानी कि अजनबियों के ऊपर भौंकते ही हैं। एंड डू नॉट अलाउ देम टू एंटर, वो अंदर आने की अनुमति नहीं देते हैं। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि ये जो अनजान व्यक्ति किसी के घर में आ रहा होता है ना, तो उसको पहचान जाते हैं कि इस घर का व्यक्ति नहीं है, तो उसके ऊपर वो भौंकने लगते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ तक पढ़ते हैं। इसके बाद इसके फिर हम आगे इसके 3 क्वेश्चंस हैं और ये एक्टिविटी है, इसको हम कल देखेंगे। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ।